ये वो मस्जिद है जिसमें मैं अपने दादा के साथ जो है वो नमाज़ पढ़ने आता था, और बचपन की कुछ यादें जो है वो इस मस्जिद के साथ जुड़ी हुई हैं। और जो हमारा घर है वो इस मस्जिद के बिल्कुल सामने था। मैं अगर आपको दिखाऊं तो ये जो बिल्कुल कॉर्नर पे बिल्कुल सामने आपको घर नज़र आ रहा है, ब्लैक कलर का गेट, ये मेरे दादा का घर था और ये मस्जिद हमारे करीब थी। इस मस्जिद में हम नमाज़ पढ़ा करते थे। इस इलाके के जो ज़रूरी अजनास हैं वो पूरे मुल्क के अंदर एक मुनफरिद मकाम रखती हैं, जिसके अंदर गंदम, मूंजी जिसको कहते हैं, वो चावल जो है वो यहाँ का बहुत मशहूर है। बल्कि पाकिस्तान के अंदर बहुत पसंद किया जाता है नारोवाल का चावल। सिर्फ चावल ना सिर्फ यहाँ पे मशहूर है, बल्कि यहाँ का जो चावल है वो एक्सपोर्ट किया जाता है, बाहर भिजवाया जाता है। यहाँ के लोगों की जो मरगूब ग़िज़ा है वो साग है, मकई की बाजरे की रोटी है। इसको ये बड़े खूबसूरती से बनाते भी हैं और बड़े शौक़ से खाते हैं। और चावल तो यहाँ की एक स्पेशल डिश है, और यहाँ पे जो है वो तकरीबन रोज़ाना की बुनियाद पे जो है वो चावल बनता है, और चावलों को रोज़ाना रात के टाइम जो है वो बनाया जाता है और बड़े शौक़ से खाया जाता है। अगर आप हमारे सामने, मतलब मेरा भी चूँकि ताल्लुक़ किसी इलाके से है, अगर आप हमारे सामने बिरयानी रखें और बिरयानी रखने के बाद कोई और बहुत स्पेशल डिश रखें, लेकिन उसके साथ साग और मकई की रोटी रख दें, तो सर हम बिरयानी और तमाम कॉन्टिनेंटल खानों को उठा के पीछे करेंगे, और हमारे लिए जो मकई की रोटी और साग है वो एक मुनफरिद हैसियत रखता है, हमें बहुत पसंद किया जाता है। इंतज़ामी लिहाज से इस इलाके को 3 तहसीलों में डिवाइड किया गया है, ज़िला नारोवाल, ज़िला ज़फ़रवाल और ज़िला शकरगढ़। और मैं आपको ये बताता चलूँ कि इसकी आबादी जो है वो तकरीबन 94, पाकिस्तान का 94वां बड़ा शहर है, और इसकी आबादी तकरीबन 17 लाख के करीब है। और यहाँ का जो 15% ही ऐसे लोग हैं जो कि शहर में मौजूद हैं। ज़्यादातर जो 85% इसका इलाका है वो देहातों पर मुश्तमिल। यहाँ ये एक बेसिकली ज़रूरी इलाका है, और यहाँ पर ज़्यादातर जो लोग हैं वो खेती बाड़ी करते हैं। पोपड़िए नू जान दो ना? ओदा मैं पोता। हाँ जी, बड़ी देर बाद आए हो। वालिद साहब अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है जी? ठीक है। नहीं क्या बना रहे हो? मिठाई। चूँकि बॉर्डर के करीब है और बहुत सारे लोगों ने जो है वो इंडिया से यहाँ पे हिजरत की है, तो यहाँ पर पहले जो है वो बहुत सारे हिंदू रहा करते थे। लिहाजा जैसे कि आपको मेरे पीछे नज़र आ रहा है, यहाँ पर बहुत सारे मंदिर जो है वो यहाँ मौजूद है। ये हम मंदिर की तरफ जा रहे हैं, और ये गलियाँ छोटी छोटी, और ये पुराने इलाके की जो है वो पुराने ज़माने की ये चीज़ें बनी हुई हैं। और जैसे कि आपको नज़र भी आ रहा होगा, तो नज़ारा फाइनली जी मंदिर पे हम पहुंच गए हैं, और ये काफ़ी ऊंचा है। एक दरवाज़ा है, और दरवाजे से हम जब एंटर होते हैं तो इट सीम्स लाइक ये किसी का घर है। सर ये प्रॉपर्टी पब्लिक है, ये मिट्टी की दीवारें।
और ये बड़ा तारीखी मंदिर है जी, और बहुत ही पुराना है, इसकी एक अपनी तारीख है। अब तो यहाँ पर बाकायदा तौर पे जो है वो रिहाइश है। अगर मैं आपको मंदिर दिखाऊं तो काफ़ी ऊंचा और काफ़ी बड़ा मंदिर है। यहाँ पर स्टेयर्स लगी हैं जो मंदिर तक जा रही हैं। ऊपर जाके देखते हैं। सर मंदिर के अंदर तो अब कुछ भी नहीं रहा। ये मंदिर की दीवारें हैं जी, काफ़ी तारीखी मंदिर है और काफ़ी बड़ा मंदिर है। और इस जो गांव है संग्याल, इसकी पहचान ये मंदिर हुआ करता था। और बताते हैं बुज़ुर्ग के बड़ी दूर से जो है वो ये मंदिर नज़र आ जाता था। अगर आप मेरे पीछे मैं आपको दिखा पाऊँ तो ये बहुत हाइट है जहाँ पर ये मौजूद है। अगर आपको ये सामने नज़र आ रहा हो तो ये बड़ी दूर से ये मंदिर देखा जा सकता था। और वो सामने मस्जिद है। अब तो मस्जिदों के मीनार जो है वो इससे ज़्यादा ऊंचे, लेकिन इस मंदिर की पहचान थी कि दूर से ये नज़र आता था और इस गांव की ये पहचान हुआ करता था। हाँ जी, ये कौन सा दरबार है? माई मासूमा का दरबार है। माई मासूमा किस हवाले से मशहूर थी? ये इसने जवानी में बेवा हो गई थी, बच्चियाँ थी इसकी 2, और इसके बाद वो ये पाक की काफ़ी ये कुरान पाक की तिलावत करती थी, नमाजी थी। तो इसके साथ पता नहीं क्या हादसा हुआ कि ये बाहर निकल गई, और बाहर निकल के ये इसने 20-25 साल से भी ज़्यादा अरसा गुजारा अकेली। कभी बाहर फिरती रहती थी पहले, उसके बाद ये कोई कब्रिस्तान या इधर कोई मज़ार देखती थी, उस पर बैठ जाती थी, दिन रात उसी पे बैठी रहती थी। कोई लोग इसको खाना शाना दे देते थे। उसके बाद इसके मानने वाले भी कुछ हो गए। फिर उसके बाद एक मज़ार उसने बनाया, 10 साल बाद वो चेंज कर दिया, दूसरी कब्र पे बैठी, वहाँ पे भी चेंज कर दिया। फिर उसके बाद आखिर पे इस जगह पे आके इसने आखिरी डेरा लगाया, जहाँ पे ये अभी इसका मज़ार भी है, कब्र भी है और सारी चीज़ें हैं। और ये इसने 20-30 साल का अरसा कब्रिस्तान में अकेले गुजारा है। छोटा सा घर सा बना लेती थी मट्टी का, और लोग बना देते थे और उसी में रहती थी। शाम तक लोग इसके पास बैठते थे, मलंग टाइप लोग होते थे, पास बैठे रहते थे। जब रात 8 बजे का टाइम होता था तो सबको कहती थी बेटा आप जाओ, सारे लोग जाओ, आप मुझे, मैं इधर इबादत कर रही हूँ। तो लोग घर आ जाते थे, फिर सुबह जाते थे। कब्रिस्तान के उस इलाके में इसने 10-15 साल गुजारे, जिस इलाके में लोग दिन, हाँ, वो कब्रिस्तान का वो इलाका जहाँ पे लोगों का जाना बड़ा मुश्किल होता था, दुश्वार गुजार था। सांप, ये वो, बड़ी हर किस्म की चीज़ें थी, जहरीली, और कब्रें भी थी, कब्रिस्तान भी था। वो वहाँ पे दिन रात गुजारा करती थी। अल्लाह को ये पता है ये कैसे होता था, लेकिन उसको किसी चीज़ ने कभी नुकसान नहीं पहुँचाया। जिन, भूत, चुड़ैलें, सांप, कीड़े मकोड़े, ये वो सारी चीज़ें उधर होती थी, लेकिन ये महफूज 15-20 साल तक हमने इसको ऐसे ही देखा है। हम खुद भी इसके जाते थे कभी कभार, जुमेरात को आगे पीछे। आपकी मुलाकात हुई थी इससे? हैं? आपकी मुलाकात? मेरी मुलाकात काफ़ी दफ़ा हुई है इससे। मैं खुद भी इसके पास जाता था, देखता था। कुछ लड़के कुछ चीज़ें आते थे, लोग पूछते भी थे कोई चीज़, वो अपनी मर्ज़ी से कुछ बता भी देती थी, और काफ़ी वो हद तक चीज़ें दुरुस्ती होती थी। तो बहुत कम बात करती थी, काम बस बंदे बैठे हुए हैं, वो एक धुआं लगा रखती थी सारा दिन, उसको मच कहते हैं, ये इनकी अपनी ज़ुबान में होती है मलंगों की मच। वो उसका 24 घंटे चलता रहता था, और उसी के गर्द वो लोग बैठे रहते थे, और अपना सारा निज़ाम जो है वो इसी तरह करते थे कि शाम को चले जाते थे, सुबह आ जाते थे। फिर इस जगह पे आके इसने काफ़ी अर्सा गुजारा,
उसके बाद यहीं ये फौत होगी और इधर ही इसको दफना दिया गया। आज ये इसकी कब्र मौजूद है इधर और हम इसको जानते हैं। ये बेंच अबू क्यों पड़े होते हैं इधर? इधर बैठते ना लोग, इधर बैठते हैं। हाँ ये बैठते हैं इधर सारा दोपहर को आगे पीछे जब फारिग होते हैं लोग बैठते हैं, आपस में गपशप लगाते हैं, मसले डिस्कस करते हैं, ये बस।